राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक समुदाय पर हिंसा को लेकर सभी धर्म के धार्मिक समाज के धर्मगुरुओं के साथ सर्व समन्वय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अमन, चैन, शांति की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा, हम देश के तमाम जिम्मेदारों को पत्र लिखकर अवगत कराएंगे कि वहां की स्थिति को लेकर हमारी सरकार हस्तक्षेप और हिंदुओं पर अत्याचार रोकने का प्रयास करे। कहना है कि भारत सरकार की जो अपनी सोच है या जो बहुत बड़ी कार्रवाई है वो करेंगे ही, हम तो उसमें कोई दखल नहीं रखते। लेकिन हम धर्म वाले क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर से एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर जाए, हर धर्म का उसमें आदमी हो, और जा कर के उनसे कहे भाई आप ये सब क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम तो ये चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कदम तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जनाब राजेंद्र सिंह बग्गा साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब हरपाल सिंह जग्गी साहब और यहाँ पे जितने लोग तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे गांधी साहिबा हैं, हमारे मुरलीधर आहूजा साहब हैं, हमारे आशान परिवार के द्विवेदी साहब हैं, जैन समाज से हैं, तमाम समाज से, हमारे अल्पसंख्यक आयोग से के मेंबर तशरीफ़ फरमा हैं। हम सब लोग यहाँ अपने अपने अलग अलग मज़ाहिब के जो लीडरान हैं वो इस वजह से जमा हुए हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ की माइनॉरिटीज़ पर और ख़ुसूसन हिंदुओं पर जो वहाँ पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो जुल्म ज़्यादती वहाँ की हुकूमत ना करे, उसको बंद करे और हिंदुस्तान की हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि वहाँ जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी हिंदू हैं, उनकी पूरी तरीके से रक्षा की जाए, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और कोई भी हुकूमत हो, उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ की तमाम माइनॉरिटीज़ की सेफ़्टी, सिक्योरिटी को इंश्योर करें। तो लिहाजा बांग्लादेश जो कि हिंदुस्तान के ज़ाहिर सी बात है पड़ोस में है, वहाँ के रहने वालों से भी हम लोगों को वैसी मोहब्बत है और इंसानियत के नाते। आज यहाँ पे आप इकट्ठा हुए हैं, बांग्लादेश को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सरकार बंधु, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का मुख्य रूप से जो नरसंहार हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को गिराया जा रहा है, उनकी बहु बेटियों की इस्मत लूटी जा रही है, उसके लिए हम लोग विचार करने के लिए सभी धर्म के लखनऊ में हम लोग जितने भी धर्म है, भाई समाज से हमारे माननीय भारती गांधी जी हैं। अब इनको इनके लिए कोई परिचय देना मेरे लिए तो मूर्खता होगी इस समय। तो हमारे प्रविंदर सिंह जी, यहाँ आप जानते हैं अल्पसंख्यक आयोग के केवल एक ही मेंबर हमारे मेरे बीच लखनऊ सिंह सभाओं के सभी प्रबंधक सज्जन, सभी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग का केवल यही मांग है और केवल हम चाहते हैं कि जो वहाँ नरसंहार हो रहा है, जो वहाँ पर हैवानियत का इसका चक्र चल रहा है, उसको रोक करके इंसानियत का पैगाम दिया जाए। तो हम अपनी भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि आप उसमें हस्तक्षेप करें, जो हमारे हिंदू भाइयों का और उसके अलावा अब आज से पता लगा है सिख भाइयों का, ईसाई भाइयों का, जो भी हमारे वहाँ माइनॉरिटीज़ में लोग हैं, उनका उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे भी करके रोका जाए। आज की प्रेस वार्ता का मैं आपको पत्रकार बंधु यही बात बता दूँ, हमने जब भी कोई ऐसे मुद्दे उठे हैं, चाहे किसी मुल्क के हों या अपने मुल्क के हों, हमने जब भी आवाज़ उठाई है लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्लेटफार्म से, और ईश्वर की ये हमारे पर बड़ी रहमत है कि वो हमें हर वक्त इसमें कामयाबी मिली है। क्योंकि हम तो अक्सर एक बात कहते हैं, सबके भाई में सब बैठे हैं, कि आपस में मतभेद बुलाकर बुलंद करो यह नारा, हम सब हैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान है हमारा, हम सबको इकट्ठा करते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि यहाँ लोग भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ऐसी तहजीब है, जैसे अब आप देख रहे हैं कि खालिद भाई मेरे बगल में बैठे हैं, मेरे पुत्र समान हैं, लेकिन मेरे को इतना मानते हैं क्योंकि हम लोग के नेक कर्म है, हम नेक कर्म की तरफ लोगों को जोड़ते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर इनसे कहता रहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क को संजोने के लिए ना जाने कितना खून बर्बाद किया होगा। अपने खून से सींचा इस चमन को, अपने खून से सींचा इस चमन को, इसमें नफरत के बीज न बोने देंगे, इसमें नफरत के बीज न बोने देंगे। अब चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर अब इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े न होने देंगे।